अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलगलंका मुनि विरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवाः, प्रति गणधर देवाः। तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर ये रचना है और एक एक विषय को सरल भाषा में अनेक आगम प्रमाणों के साथ में स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। विषय कैसे स्पष्ट हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या प्रयास होने चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से सरलता से बातों को खोलते हैं। कल हमने यहाँ 7 तत्व की चर्चा को संपन्न करते हुए यह देख लिया था कि सिद्ध भगवान अक्षय अनंत सुख के धनी हैं। सिद्धों का सुख कैसा होता है। जब सिद्धों के सुख की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ की और हमने इतनी सब बातें बतलाई, तो प्रवचन खत्म होते ही मुझे पिताजी साहब ने 560 नंबर गाथा त्रिलोक सार की खोल करके बताई कि वहाँ देखो सिद्धों के सुख के संदर्भ में कैसा वर्णन लिखा है। तुरंत प्रवचन खत्म होते ही मुझे ग्रंथ खोल करके दिखाया कि देखो भाई संजीव, ये यहाँ ये 560 नंबर गाथा त्रिलोक सार की, और ये कह रहे हैं यहाँ पर चक्रवर्तियों से। देखो मैं गाथा का अर्थ बतलाता हूँ उसका, जो त्रिलोक सार की खोल करके बतलाई उसका। चक्रवर्तियों से अनंत गुना ज़्यादा सुख, इंद्रिय सुख भोगते हैं भोग भूमिया वाले। भोग भूमिया जीवों से अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं भवनवासी नाग कुमार आदि जाति के देव। उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं देवेंद्र। क्या उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं ये क्या बोलते हैं ग्रैव्यक वाले। उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं सर्वार्थ सिद्धि वाले। और इन सब के सुखों को मिलाकर उससे भी अनंत गुना ज़्यादा सुख का उपभोग करते हैं प्रति समय सिद्ध परमात्मा। ऐसे शब्द का प्रयोग नेमिचंद्र आचार्य देव ने किया है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने क्या ऐसा ऐसा गजब का प्रकरण दिया है वहाँ। इंद्र कहे फिर अहमिंद्र कहे, मैंने कैसे प्रकरण, बड़ी गजब की चर्चा है। सिद्ध भगवान को कैसा आनंद होता है, सिद्ध भगवान कैसे सुख को भोगते हैं। अतीन्द्रिय आनंद है, वचनातीत है, वचनातीत। क्या
तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी चौघाति विधि कानंद भयो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिवमग कहो। और इससे पहले आई है शायद लाइन, क्या, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, ऐसे पहले वाली लाइन है। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेदन रयो। यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद रयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कयो। गजब हो गया भाई साहब। तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी, फिर वो आगे लाइन है, क्या गजब गजब के शब्द हैं भैया। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहेमिंद्र के नाही कयो। इंद्रों के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है। ये कैसे सुख को भोगते हैं भाई, ये तो उनकी बात कर रहे हैं, सिद्धों के सुख की बात नहीं कर रहे। ये तो छद्मस्तों के शुक्ल ध्यान के काल में आत्मलीनता के अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं। ओहो, जब छद्मस्त अवस्था में आत्मलीन दशा होती है, जब शुक्ल ध्यान के काल में ही इतनी पवित्रता है, इतना आनंद है, अकथ जो आनंद कहो, वचनातीत शब्दातीत आनंद है भैया। अतीन्द्रिय आनंद की तो बात ही कुछ और होती है। तो फिर सिद्ध भगवान का आनंद कैसे होगा, कैसे उसे वचनों में बांधा जा सकता है, कैसे उस आनंद को शब्दों में देखा जा सकता है। अरे शब्दातीत है, वचनातीत है, विकल्पातीत है वो आनंद, अद्भुत अपूर्व आनंद है भाई साहब। उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, उस आनंद का कोई पारावार नहीं है। क्या बड़ी गजब गजब की बातें हैं। लोकांत में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, ऊर्ध्व गमन हो जाता है उनका। बस सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। वाह वाह वाह, सर्वोच्च हो हे जिनेन्द्र देव, हे सिद्ध परमात्मा, आप कैसे हो? बोले सर्वोच्च हो, सर्वोच्च, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की चर्चा कल हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। आज प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 61 नंबर पेज, उक्त 7 तत्वों में, नहीं पहले ऊपर वाला पैराग्राफ देख लो एक बार, कुछ थोड़ी सी चर्चा गंभीर है। सम्यक दर्शन की आवश्यकता इस मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। तो साहब पंडित जी एक बात बताओ यार, ये जो आप आनंद कह रहे हो, ये आनंद मिल जाएगा क्या हमारे को? जो वचनातीत आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी क्या हमारे को? हम कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं? बोले जरूर कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तो फिर एक काम करो ना यार, हम सीधा उसी आनंद के लिए प्रयास करें ना। काहे को हमारे को सम्यक दर्शन वगैरह के अरे भाई सुन ले सुन ले, सम्यक दर्शन उस आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। पीसी छावड़ा साहब, सम्यक दर्शन उस आनंद की प्राप्ति का रास्ता है। सम्यक दर्शन उस अतीन्द्रिय आनंद के लिए फर्स्ट स्टेप है, रास्ता है। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन की आवश्यकता इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और वह सम्यक दर्शन जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से, क्या जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से, अर्थात 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से एक बात, और 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, शब्द नोट करना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, स्वरूप जानकर फिर क्या करेंगे पंडित जी? बोले उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से। बड़ी गंभीर है ये बातें, समझने जैसी बातें हैं। सारी दुनिया छोड़ने छोड़ने में लगी है, लेकिन छोड़ने योग्य जिनागम में कहे हैं हेय तत्व। 7 तत्वों में से, उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से और उपादेय तत्वों की प्राप्ति होने से होता है। क्या सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन कैसे होता है बतलाइए। तो इन्होंने बतला दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए
सात तत्वों का स्वरूप जानो, फर्स्ट स्टेप। फिर उनमें हेय तत्वों को छोड़ो और उपादेय तत्वों को प्राप्त करो। बराबर, ये काम करना है सम्यक दर्शन के लिए। चलो आप बता दो भाई साहब, बढ़ जाते जी, आप बतला दीजिए 7 तत्वों में से कौन से तत्व हेय हैं और कौन से उपादेय हैं। चलो हेय बता दो आप। तो बोले इसमें क्या है, साफ साफ है। क्या आश्रव तत्व हेय है और बंध तत्व हेय है। बोलो, आश्रव और बंध तत्व हेय है पक्का? देखो बदल मत जाना, पहले नक्की कर लेना पहले अच्छी तरह से कि आश्रव और बंध हेय है। पक्का कर लिया ना भाई साहब? क्या पुद्गल तत्व तो है ही नहीं, पुद्गल तो तत्वों में नाम ही नहीं है। आश्रव और बंध तत्व हेय है, पक्का कर लिया साहब हमने, पक्का। तो पुण्य और पाप किसके विशेष हैं? जीव के विशेष हैं कि अजीव के? संवर के विशेष हैं कि निर्जरा के, या मोक्ष के विशेष हैं? बोलो। पुण्य और पाप तो आश्रव के विशेष है, पुण्य और पाप तो बंध के विशेष है। पुण्य और पाप 7 तत्वों में से कहाँ शामिल होंगे? आश्रव और बंध में शामिल होंगे। यदि आश्रव और बंध हे तत्व हैं तो पुण्य उपादेय कैसे हो सकता है? बहुत गंभीर बात है भैया, बहुत अच्छे से खुलासा करेंगे अभी, यहाँ बहुत अच्छे से समझाएंगे। बड़ा अच्छा खुलासा किया है, बहुत अच्छे ढंग से प्रकरण को यहाँ समझाया है। पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने लायक है, पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव है, पुण्य और पाप दोनों ही बंध है। बोलो, देखिए क्या कहते हैं। अतएव यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों का संक्षेप में वर्णन किया। हेय माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक। बिल्कुल स्पष्ट है। हेय शब्द को हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे तो छोड़ने लायक मिलेगा, और उपादेय शब्द को यदि आप देखेंगे हिंदी डिक्शनरी में तो मिलेगा ग्रहण करने लायक। हेय माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक, है ना। हेय उपादेय के अंदर बांटना था इनको। देखिए उक्त 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला दीजिए तो 9 हो जाएंगे। तो या तो 7 तत्व की चर्चा कीजिए या 9 पदार्थ की चर्चा कीजिए। अरे कहीं कहीं तो 9 को भी तत्व कह देते हैं शास्त्र में, नव तत्व ऐसा भी कह दिया है। तो नव तत्व कहें तो भी कोई बाधा नहीं है, पुण्य पाप को जोड़ करके नव तत्व कह दिया। समेत सार अमृत चंद्र स्वामी ने मूल कलश में लिखा, नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। नव तत्व, 9 के लिए तत्व शब्द का प्रयोग, पुण्य पाप को जोड़ करके। तो 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। मोक्ष शास्त्र में जहाँ पहले अध्याय में 4था सूत्र कहा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, उसमें पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में ही गर्भित कर लिया है। पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में ही गर्भित कर लिया है। तथापि फिर भी पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में गर्भित कर लिया है, फिर भी अन्य आचार्यों के अभिप्राय अनुसार अब पुण्य व पाप पदार्थ का भी कुछ स्वरूप दिखलाया जाता है। क्या पुण्य पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। पुण्य और पाप, पाप भी शब्द दे देना चाहिए था क्योंकि पाप के लिए अलग से हेडिंग शायद नहीं है आगे, है ना। तो पुण्य और पाप पदार्थ ऐसा। पुनात्यात्मानम पूयते अनेनेति व पुण्यम, राजवार्तिक अध्याय 6 का 3 और 4 नंबर का वार्तिक है। ये कह रहे हैं जो आत्मा को पवित्र करे अथवा जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं। भैया अकलंक देवाचार्य हैं, न्याय शास्त्र के प्रकांड आचार्य, उनकी पंक्तियां हैं, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। ये पुण्य की परिभाषा है। तो जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। इसी बात को आधार बनाकर जयसेन आचार्य देव ने समय सार के पुण्य पाप अधिकार में एक वाक्य लिख दिया।
जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है ना। तो आप जिसे पुण्य कह रहे हैं ये तो आत्मा को पतित कराता है, इसलिए ये पुण्य नहीं है, ये तो पाप ही है। क्या कहा? बड़े गजब गजब की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? जो स्वभाव से पतित कराए उसे क्या कहते हैं? जो पतित करा रहा है, पवित्र कहाँ करा रहा है? ये तो गिरा रहा है स्वभाव से। जयसेनाचार्य ने कहा भाई वीरेंद्र जी ऐसे शब्द के प्रयोग किए, उन्होंने तो अभी वो प्रकरण अपना यद्यपि आगे आएगा, यहाँ वो रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी अब आ गई है चर्चा तो सुनो जरा वो क्या कहते हैं। जयसेन आचार्य ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं जयसेन महाराज ने। वो बोलते हैं यहाँ पाप अधिकार संपन्न होता है। कौन से अधिकार के बारे में? पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है समय सार की। गाथा नंबर 145 से शुरू हुआ पुण्य पाप अधिकार, गाथा नंबर 163 तक चला। 145 से लेकर 163 नंबर गाथा तक पुण्य पाप अधिकार है। 19 गाथाएं हैं और उसमें उन्होंने लिखा, अधिकार का नाम पुण्य पाप अधिकार है, चर्चा पूरी पुण्य पाप के संदर्भ में चल रही है। और जयसेन आचार्य समापन करते हुए लिख रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ पाप अधिकार संपन्न होता है, ऐसा लिखा। अब पाप अधिकार संपन्न लिखा तो प्रश्न, अब अपने को तो ऐसा लगे यदि अपन उस चीज को पढ़ें तो यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, पुण्य शब्द छूट गया होगा इसमें, पुण्य पाप अधिकार संपन्न हुआ, ये बात होनी चाहिए। क्या पुण्य पाप अधिकार मतलब पुण्य शब्द छूट गया होगा, लेकिन अगले ही वाक्य में जयसेन आचार्य ने स्वयं लिख दिया क्या कि आप इसे पाप अधिकार क्यों लिखते हो, ये तो पुण्य पाप अधिकार है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया जो स्वभाव से पतित कराए उसे पाप कहते हैं। 2-3 तरह से व्याख्या की है, बड़ी सुंदर चर्चा आई है वहां, मूल में पढ़ने लायक है पुण्य पाप अधिकार की वो चर्चा, चलाएंगे अपन जब चलेगी तब। तो बोले जो स्वभाव से पतित कराए, इसका मतलब पवित्र नहीं करा रहे हैं वो, क्या पवित्र नहीं करा रहे हैं, वो तो गिराने का काम कर रहे हैं, स्वभाव से च्युत कराने का काम कर रहे हैं, स्वभाव से गिराने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी पाप ही है। खैर देखिए यहाँ जो अकलंक देवाचार्य देव ने कहा है, क्योंकि ये भी परिणामों की विशुद्धि के अर्थ में प्रयोग किए गए प्रयोग हैं, जिनागम के प्रयोग हैं, नकारा नहीं जा सकता है। दो आचार्यों को एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़ा नहीं करना कभी भी, हमेशा ध्यान रखना। दो वीतरागी संतों द्वारा कही गई बातें यदि परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रही है तो वो परस्पर विरुद्ध नहीं है, परस्पर विपरीत नए विवक्षा से कही गई हैं, इतना समझ लेना। अज्ञानी लोग समझते हैं विरोध है, अज्ञानी लोग समझते हैं ये आचार्य कुछ कह रहे हैं, ये आचार्य कुछ कह रहे हैं। अरे आपको जान करके आश्चर्य होगा, कुंद कुंदाचार्य की पंक्तियों को एक दूसरे से, खुद की ही गाथाओं को आप विरोध में खड़ा कर दोगे, एक दूसरे के विरोध में। बोलो आप, एक तरफ कुंद कुंदाचार्य कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, ओहो क्या कह रहे हैं, धर्म धम्मो दया विशुद्धो, कुंद कुंदाचार्य देव धर्म दया, दया में धर्म कह रहे हैं, दया से विशुद्धि का नाम धर्म कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। लो, एक तरफ तो दया को धर्म कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है, मिथ्यात्व का चिन्ह है, अनंत संसार का चिन्ह है। एक ही कुंद कुंदाचार्य देव अलग अलग जगह पर दो बातें कह रहे हैं, अब क्या करें? महाराज भूल गए थे आप तो, महाराज ये क्या कह दिया आपने यार, आप तो लिख करके चले गए, स्वर्ग में चले गए और हमें फंसा गए यहाँ पे, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमारे को। एक जगह कह रहे हो धम्मो दया विशुद्धो, अष्टपाउड़ के अंदर है मूल गाथा है, नमो दया विशुद्धो। अब दिमाग चकरा रहा है हमारा, दया दया की बात कर रहे हो, ये कह रहे मोह का चिन्ह करुणा भाव होना। सुनो भाई, इधर निश्चय धर्म की चर्चा चल रही है, इधर व्यवहार धर्म की चर्चा चल रही है, तू क्यों उलझ रहा है भाई? क्या प्रवचन सार 40वीं नहीं, प्रवचन सार 85वीं गाथा। क्या माने बड़े गजब की ये चर्चा।
और करुणा भाव, ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। अभी इसलिए समझना पड़ेगा, जहां जिस विवक्षा से कथन किया, अरे हमारे पास दो नए हैं, दो नए हैं, और जिनागम में विविध प्रकार की अपेक्षाओं से, नयों से कथन किया जाता है। अपेक्षा नहीं समझो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या वक्तुर अभिप्रायो नए है, ज्ञातुर अभिप्रायो नए है। जिस अभिप्राय से आचार्यों ने कथन किया है उस अभिप्राय को समझना पड़ेगा भाई। सत्यार्थ बात को भी समझना पड़ेगा, मूल बात को भी समझना पड़ेगा, और कही गई बातों की विवक्षाओं को भी समझना पड़ेगा। देखिए, जो आत्मा को पवित्र करे, अर्थात जिससे आत्मा पवित्र बने, उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य पवित्रता का सूचक है। और तत्प्रतिद्वंदी रूपम पापम पाति रक्षत्यात्मानम शुभ परिणामात् इति पापम। ये 3 से 5 वार्तिक है। ये वही मोक्ष शास्त्र में ही, वही अध्याय 6 का ही वार्तिक है, वही अकलंक देवाचार्य की पंक्तियां हैं। आत्मा को पवित्र कैसे करता है, प्रश्न तो खड़ा होता है, क्योंकि हमने तो पवित्रता की बात कभी सुनी ही नहीं है। पुण्य पवित्र कराए उसे पुण्य कहते हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं ये। क्या आप ऐसा मत समझ लेना कि ये सूर्य सागर आचार्य जी ने लिखा है। क्या सूर्य सागर जी आचार्य को सुनोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा, यार ये तो यार कहीं कुछ क्या है यार, ये चक्कर है। लेकिन ये तो अकलंक आचार्य देव ने लिखा है, ये तो राजवार्तिक में लिखा है, ये तो राजवार्तिक की बात को कोट किया है यहाँ पर। ये तो तीर्थंकरों की वाणी है, ये तो सर्वज्ञ भगवान का माल है भाई साहब। क्या ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ना। तो फिर पुण्य को पवित्र कैसे लिख दिया, ये समझ में नहीं आई बात। अरे पवित्र का अर्थ परिणाम विशुद्ध होते हैं, पवित्र का अर्थ भूमि तैयार करता है, पवित्रता का अर्थ सम्यक दर्शन रूपी बीज डलने के लिए भूमि की साफ सफाई होकर के, धुलाई करके, जमीन को उपजाऊ बना करके तैयार करता है। इसका नाम है पवित्र बना रहा है। यदि ये कहा जाए, बोलिए किसान को बीज डालना है, आगे बीज की भी चर्चा की और सारी सब ऐसे चर्चाएं आएगी इसके अंदर सब। किसान को बीज डालना है और प्रश्न खड़ा किया, बोलो बीज डालने के लिए क्या करें? बोले भूमि की तैयारी करो, भूमि की सफाई करो। क्या भूमि की तैयारी करो? अब भूमि की तैयारी करें मतलब भूमि की सफाई करेगा, मतलब भूमि को उपजाऊ बनाओ। क्या भूमि की गुड़ाई करो, मिट्टी की, उसमें खाद वगैरह दो, सब आराम से खूब उसको नरम बनाओ उसको, भूमि को, क्योंकि कठोर भूमि के ऊपर बीज गिरेगा तो काम नहीं होगा। तो पवित्र माने विशुद्ध परिणाम, पवित्र माने भाव भूमि तैयार करना, पवित्र माने जिसे विशुद्धि लब्धि कह करके पुकारा गया है, इसका नाम पवित्रता है। विशुद्धि लब्धि क्या चीज है? ये जितनी चर्चाएं अपनी चल रही हैं, ये सब धर्म है कि पुण्य है? बताओ मुझे। जिस जगह पर हम लोग लगे हुए हैं ये सब क्या है? जिस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं ये सब क्या है? धर्म है या पुण्य है? कि साहब पुण्य है साहब, ये तो पुण्य है। तो पुण्य है, पुण्य है का मतलब परिणाम पवित्र कर रहा है। क्या ये परिणामों को पवित्र बना रहा है। हमारे भाव भूमि तैयार हो रही है, परिणामों में विशुद्धता आ रही है, परिणामों में निर्मलता आ रही है, परिणामों की क्रूरता चली जा रही है। विषय भोग और विषय वासनाओं से हटकर हम ये यहाँ जिनवाणी में आए हैं पढ़ने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठे हैं। हमारा बेस तैयार हो रहा है सम्यक दर्शन के लिए, निर्मलता आ रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बातें हवा में नहीं है, ये मायना रखती है भाई साहब। सिनेमा हॉल में बैठ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, जिन मंदिर और तत्व ज्ञान के सानिध्य में बैठ करके भूमि तैयार होती है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए। ये वो चर्चा चल रही है यहाँ पर। आइए जैन साहब, सही कहा आपने, ऐसी ही बात है जैसी श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने कही है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते। जिस जगह पर जो योग्य है उस जगह पर योग्य बात समझनी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुधीर जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा।